तो आज हम फिर देख लेते हैं। मैं इस वीडियो पे काम कर रहा था लिक्विडिटी पर। तो किस किस को वैसे पता है कि लिक्विडिटी की तारीफ क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, किस किस को पता है? जी सर, मुझे पता है सर। लिक्विडिटी हम उसे कहते हैं बेसिकली, मतलब कि जैसे आपने मिसाल दी थी कि हमने को घर लेना हो तो मतलब जल्दी हम सेल कर इसको कर लेते हैं। कोई और बंदा बताना चाहेगा? सर ऑर्डर फ्लो जहाँ होता है वहाँ पे जो सबसे नीचे वाली कैंडल मैं बेसिकली चार्ट की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये जो वर्ड है ना लिक्विडिटी, इसका पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। फॉरेक्स इज द लिक्विड मार्केट। ये सर वही जो आशिक क्या नाम उनका नसीर भाई बोल रहे थे। ठीक है। ये ज़िशान भाई, लास्ट टाइम का जो मुझे याद है वो यही है कि आपने लिक्विडिटी का बताया कि लिक्विडेट करना, कि इजीली मनी ट्रांसफर करना जैसे। ठीक है, बस वो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, चीज़ें सारी सेम ही हैं। लिक्विडिटी से ये मुराद होती है कि एसेट को किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप उसको कैश आउट कर लो। ठीक है। एसेट से मुराद है कि आपने गोल्ड ख़रीदा हुआ है, कोई करेंसी बाय की हुई है, या आपने स्टॉक में पैसे लगाए हुए हैं, जो भी सीन है आपका, तो आप उसी टाइम उसको कैश आउट कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड, आप अपने ट्रेड क्लोज करके। ठीक है, ये समझ आ गई है सबको? मज़ीद इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा मैं, बस ये समझाना था लिक्विडिटी होती क्या है। ठीक है, समझ आ गई है? बता दे ज़रा मुझे। तो ये लिक्विडिटी का मतलब होता है। अब ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं। मार्केट में बेसिकली जो हमें सिखाया जाता है या हम जो सीखते हैं, ये फ़िलहाल मैं ये बता देता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है क्योंकि इस लो को इसने ब्रेक कर दिया, फिर इस लो को इसने ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। और ये जो मैंने हायर हाई वगैरह या लोअर हाई वगैरह जो मार्क किए हुए हैं, ये बेसिकली हमें ये बता रहे हैं कि हम बेरिश ट्रेंड में हैं और मार्केट नीचे ही जा रही है। तो जबकि आपको बहुत कम लोग हैं जो इस तरह बताते हैं कि जी ये डायग्राम बनता है बेसिकली रियल मार्केट में। नहीं तो हमें जो सिखाया जाता है या जो हम किताबों में देखते हैं वो कुछ इस तरह दिखाते हैं कि अगर बेरिश ट्रेंड है तो ये जी एक लो बन गया, फिर ऊपर मार्केट गई, लोअर हाई बन गया, फिर मार्केट नीचे आई, लोअर लो बन गया। तो मार्केट इस तरह जी काम करती है। अगर इतनी सिंपल मार्केट काम करती तो बेशुमार लोग जो हैं वो अच्छे खासे पैसे बना चुके होते हैं। ठीक है, ये बेरिश स्ट्रक्चर जो हमें दिखाया जा रहा होता है किताबों में या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, तो वो बस ये एक जो है ना समझाने के तौर पे बिगनर्स के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन मार्केट एक्चुअल में ऐसे काम नहीं करती कि ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और वो नीचे उतर रही है। मार्केट ऐसा नहीं होता। मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर, जो रियल स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस तरह बनता है। अब इससे आगे हम चलते हैं लिक्विडिटी को समझने के लिए। जैसा कि हमने पहले ही जान लिया है कि लिक्विडिटी उस चीज़ को कहा जाता है जो कि कन्वर्ट हो जाती है कैश की शक्ल में, प्रॉफिट की शक्ल में, लॉस की शक्ल में। ठीक है, मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ कि वो कन्वर्ट होती है लॉस, प्रॉफिट या आप कैश जब करते हैं उसकी शक्ल में। तो अब मार्केट जो है, अगर हम इसको ये देखते हैं, मार्केट इस तरह नीचे आती है। ठीक है, और ये एक हाई बनाती है और ये एक हमारे पास इसका लो आ जाता है। तब ये देखिए मार्केट जैसे ही इस लो को टैप करती है वो ऊपर चली जाती है। अब मार्केट में ये क्या हुआ, अगर हम इसको वैसे देखते हैं, क्योंकि वीडियो में तो इतना टाइम नहीं होगा इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। पहले शॉर्ट वीडियो में तो ऐसे नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये टैप करने के बाद ऊपर गई तो हम इसको क्या मार्क करेंगे? कोई बंदा बताएगा मुझे? क्या मार्क करेंगे हम? सॉरी नहीं, कोई मसला नहीं है, बोले आशिक भाई, कोई इशू नहीं है। इसको हम क्या मार्क करेंगे? कोई बंदा बताना चाहेगा? इसको हम, सिंपल सी बात है, जब आप ये चीज़ें नहीं आपको पता थी तो आप इसको क्या कहते थे? डिमांड, सपोर्ट, कि यहाँ पर दोबारा मार्केट टैप होगी, हम क्या करेंगे? बाय करेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो ये सिंपल सा आंसर था कि जब यहाँ से मार्केट में एक रिएक्शन आता है तो जो रिटेलर होते हैं, हम जैसे छोटे ट्रेडर्स जो होते हैं, वो इसको मार्क कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर गई है, यहाँ से बायर्स ने सपोर्ट दिखाई है तो ऊपर चलेगी। अब यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं, ट्रेडर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स, रिटेलर्स हैं, वो क्या करते हैं कि मार्केट अब नीचे आ रही है, वो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देंगे कुछ इस तरह करके। वो लो जी, उन्होंने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा दिया। ठीक है, कुछ इस तरह वो पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे और अपना जो है सेल इस लो के नीचे, जो जिसको वो सपोर्ट या डिमांड मार्क कर रहे हैं, इससे नीचे रख देंगे। अब हो क्या रहा है, मार्केट जब वापस आ रही है यहाँ से, इस पॉइंट से, हाई पॉइंट से नीचे आ रही है, तो यहाँ पे जितने बायर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इस पॉइंट पे, ये वाले लो पर जितने हुए हैं, तो मार्केट ने क्या किया, उनका एसएल हिट किया।
तो इसी को लिक्विडिटी कहा जाता है। यानी एसएल स्वीप किया, स्टॉप लॉस स्वीप किए, एसएल हंट किए, एसएल ले लिए, जो भी आपको इजी वर्ड लगता है आप उसको कर लें। मार्केट ने क्या किया, इसके एसएल लिए। क्यों? क्योंकि इधर जितने भी एसएल पड़े होंगे, यानी एक या जितने भी पड़े होंगे, मार्केट सबसे पहले उन एसएल को ही हंट करेगी। मिसाल के तौर पे ये अब यहाँ तक एसएल पड़े हुए हाँ हैं। भाई, जी जी निशान भाई, ये अब्बास भाई की रिक्वेस्ट आई होगी, वो एक्सेप्ट कर लें। जी, मैंने कर ली। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जितने लोग, जब मार्केट वापस आ रही थी तो यहाँ पर लोगों ने बाय करना शुरू किया और एसएल कुछ इस तरह रखे। अब ये वो आखिर वाला पॉइंट था, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। ये वाला वो लास्ट पॉइंट था जहाँ आके मार्केट ने लो लिया। आप देखते हैं विक भी बनी होती है सम टाइम, तो वो जो विक लगती है ना, वो ये सारे एसएल हंट होते हैं। इसी को कहा जाता है कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ले ली है। ऑल्दो ये स्पोर्ट ने काम किया, मार्केट इसलिए ऊपर गई, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है। ठीक है, लोगों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लगाते हैं, एसएल यहाँ पे रैंडमली रख देते हैं, और मार्केट आती है वो एसएल लेती है और ऊपर चली जाती है। नाउ नसीर भाई से मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस साइड वाली लिक्विडिटी स्वीप करने को क्या कहा जाता है। मैंने ये कहा है कि आप बताएं कि इस साइड वाली लिक्विडिटी को क्या कहा जाता है जब मार्केट इस साइड में लेती है। तो सर सेल साइड लिक्विडिटी होती है सर, ये लिक्विडिटी स्वीप हाँ करती है जी, सेल साइड। इसको कहा जाता है सेल साइड लिक्विडिटी। जब मार्केट लिक्विडिटी ले लेती है तब मार्केट ऊपर जाती है। अब ऊपर क्या लेने जा रही है? ऊपर भी एसएल ही हंट करने जा रही है। मार्केट में ये जो आपको इस तरह मूव नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली मार्केट पहले उसी साइड जाएगी जिधर एसएल पड़े होंगे। ठीक है, अब इसकी भी मैं प्रॉपर आपको एग्जांपल देता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये क्या बना हुआ है, इक्वल्स हाइज, या इसको हम कहते हैं कि जी ये वो बना हुआ है, क्या नाम है इसका, डबल टॉप बना हुआ है, ऐसा ही है। और ये डबल जी टॉप जो होता है, ये क्या होता है, रिवर्सल पैटर्न होता है। ये डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न होता है और ये रियल में भी होता है। लेकिन अगेन वो होता है कि लोग इसके हाई को ही मार करके बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि हमें थोड़ा वेट करना है, लिक्विडिटी का वेट करना है। जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी इन डबल टॉप की, हम जो है सेल नहीं करेंगे। अब ये जो ऊपर जाके इसने ये हाई बनाया है, इससे भी ऊपर जाके विक की शक्ल में, या जैसे भी हम चार्ट पर जाते हैं तो हम देखते हैं, तो ये यहाँ पर भी उसने एसएल ही हंट की है, ये भी लिक्विडिटी ही ली है इन डबल टॉप या जो है इक्वल हाइज की। तो उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ले ली है इन तीनों चारों पॉइंट की, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सेल साइड, हमें पता है कि यहाँ से मार्केट ने सेल ही जाना है। दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नीचे को हुआ है, हम बेरिश सेंटीमेंट में ऑलरेडी। तो क्या होता है कि हम यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं और हम एसएल इसके ऊपर रख देते हैं, इस हाई के ऊपर। तो फिर आपके सामने है कि मार्केट आती है और वो हमारा एसएल लेती है, और एसएल लेने के बाद वो फिर नीचे को आती है। सेम सिनेरियो यही है कि मार्केट फिर नीचे आती है और इस वाले लो के जितने भी एसएल होते हैं वो लेती है और फिर ऊपर चली जाती है। आई होप इसमें कोई इतनी साइंस नहीं थी, इतना कुछ नहीं था। आप लोगों को ये तो पता चल गया है कि सेल साइड, अगर मार्केट नीचे को लिक्विडिटी स्वीप करेगी तो हम कहेंगे कि सेल साइड लिक्विडिटी ले ली है। अगर मार्केट ऊपर को करेगी तो हम कहेंगे कि बाय साइड लिक्विडिटी उन्होंने मार्केट ने ले ली है। जब मार्केट लिक्विडिटी ले लेगी किसी भी हाई की या किसी भी लो की, तो फिर हम ये तवक्को करेंगे कि वो मार्केट जो है वो रिवर्स होगी लिक्विडिटी लेने के बाद। ठीक है, क्लियर है सबको? प्लीज़ मुझे बता दें ताकि हम चार्ट पर भी देख लें। जी सर, क्लियर। अच्छा, दो तरह की लिक्विडिटी होती है। ये हमने सिर्फ एक्सटर्नल देखी है, हम किसी दिन इंटरनल भी देखेंगे। जैसा कि ये वाले पॉइंट की लिक्विडिटी यहाँ पे ली गई है, ये वाले पॉइंट की लिक्विडिटी यहाँ पे ली गई है, तो ये भी हम किसी दिन इंटरनल भी देख लेंगे। ये मैंने बात की है जस्ट एक्सटर्नल की, हमारे मेजर ट्रेंड की। ठीक है, अच्छा जी, ये बीटीसी का चार्ट है, सही है। आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप किस ट्रेंड में हैं और आपका जो मेजर हाई या लो है वो किधर है। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि हम ना पहले देख लेते हैं यहाँ से, ये वाला हम देख लेते हैं और इसी को ही चले मार कर लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है। तो आप ये देखें कि मार्केट जब इस तरह नीचे आई, आप इस पॉइंट को देख लेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पर बना के दिखाया है ना, ये देख सकते हैं, वही है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ इस लो को ही देखा था और मुझे ये समझ आ गई थी ये विक्स की शक्ल में कि यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा।
अब ये देखें कि ये प्रीवियस, यार एक मिनट, ये जो प्रीवियस लो है ये वाला, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली थी तो ये हाई बनाया था। तो अब क्या हुआ कि जब मार्केट इधर नीचे आ रही थी ना, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गई है। इस कैंडल की बात कर रहा हूँ जो रेड है। तो यहीं पर ही वो जो हमारे थे बायर्स, ठीक है, वो एक्टिव हुए थे। लेकिन आप ये देख लें कि जो जितने भी लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे, इस वीक की बात कर रहा हूँ, ये रेड कैंडल की, जो मार्केट को ऊपर लेके गए, ये डेफिनेटली बायर्स ही थे ना, बायर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। तो क्या हुआ कि मार्केट ने ये वाली वीक की शक्ल में उनकी सारी लिक्विडिटी ली, और यहाँ वाले ये जो लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट की भी यहाँ पे लिक्विडिटी ली गई। उसके बाद मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद अब ये देख लें कि यहाँ पे जो जितने भी बायर्स एक्टिव थे या जितने भी लोग एक्टिव थे, ठीक है, या यहाँ पे इस कैंडल को देखते हुए अगर मैं ये पहले मैं चलो बेसिकली ना, जब भी लो या हाई आता है ना, उस पॉइंट पर मार्केट आती है, दोनों ही चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। अगर मार्केट इस तरह नीचे आ रही होती है तो इस इतनी लंबी कैंडल को देखते हुए सेलर्स एक्टिव होंगे, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसको टच इस कैंडल के साथ आ रही थी तो बहुत सारे लोग जो हैं इस कैंडल को देखते हुए यहाँ पे सेल वाली साइड पे आए, ठीक है, जो कि उन्होंने कहा कि अब मार्केट तो नीचे जाएगी, और नीचे जो थे वो बायर्स थे, यानी दोनों ही इंट्रोड्यूस हुए हैं इस पॉइंट पर, क्यों ये पॉइंट ही मेजर पॉइंट था, ठीक है। इसको टच किया मार्केट। अब हुआ क्या है कि मार्केट सबसे पहले क्या किया उन्होंने, कोई बंदा बताएगा सबसे पहले मार्केट नीचे आई है या ऊपर गई है? कोई बंदा बता दे मुझे। सर नीचे आई है, और ये जो लाइन आपने लगाई सर, ये सीधी लगाई है, मतलब कि हाँ समझ बिल्कुल रहे सीधी है, बिल्कुल हैं? हाँ, सीधी, बस ठीक ठीक हो गया सर। ये मैं बिल्कुल शायद सीधी है। अब मार्केट में सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट क्या किया है, मार्केट ने नीचे नीचे जी आई है। नीचे आने का मतलब ये हुआ कि जितने लोग यहाँ पे बायर्स इंट्रोड्यूस हुए थे उनके एसएल लिए हैं सबसे पहले, और मार्केट फिर ऊपर भी गई है। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या दिखाया है कि मैं जी बाय में जा रही हूँ। अब यहाँ पे जितने लोग थे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे किसी ने बाय किया और एसएल यहाँ पे रखा है, सही है, इस लो के नीचे रखा है ना। ये जितने यहाँ पे बायर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे वो अपना एसएल किस पॉइंट पे रख रहे थे, बायर्स जितने भी थे वो ये वाले पॉइंट पे एसएल रख रहे थे या इससे नीचे रख रहे थे। पहली वीक के नीचे रख रहे थे सर, फिर जब दोबारा पहली वीक मार्केट के आई। नीचे या दूसरी वीक के नीचे, बेसिकली जी हमारे पास ये लो पॉइंट है। यहाँ पे जी जी सॉरी। जितने भी बायर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे थे वो अपना एसएल यहाँ पे रख रहे थे या इसके नीचे रख रहे थे। मार्केट ने क्या किया, उनको बाय दिखाया, ठीक है। बाय दिखाने के बाद एकदम से ये सारे यहाँ पे जितने भी बायर्स इंट्रोड्यूस हुए थे उन सब के एसएल हिट किए। हिट करने के बाद मार्केट फिर दोबारा ऊपर की तरफ चली गई। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं ना इस वाले पॉइंट पे, तो हम क्या कहेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे एसएमटी कर रही है। एसएमटी का मतलब होता है स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है। ये स्मार्ट मनी ट्रैप है, ये मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रही है लोगों को, इंड्यूस कर रही है लोगों को कि यहाँ पे वो बाय करें, और बाय करने के बाद मार्केट, और बाय में जाती भी है मार्केट, लेकिन बेसिकली उसने एसएल ही हंट करना है, उसने लिक्विडिटी ही हंट करनी है, और यहाँ पे फिर वो लिक्विडिटी लेती है। लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो ये जितना भी सारा मार्केट प्राइस एक्शन कर रही होती है, ये बेसिकली लोगों के एसएल और लिक्विडिटी को ही स्वीप करने की सारी कहानियां होती हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, और समटाइम जिन लोगों को पता भी होता है ना, वो ये लिक्विडिटी वाली कहानी बताते ही नहीं है, वो समझाते ही नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये क्या हुआ, ये बोस हो जाता है, ठीक है। बोस होने के बाद मार्केट एक, यार मेरा माउस तंग कर रहा है आज, ठीक है, मार्केट एक नया लो बना देती है इस बोस होने के बाद, ठीक है। नया जो लो बनता है वो यहाँ पे बन जाता है ये वाले पॉइंट पर। और क्या हुआ, मार्केट ने सेम वही सिनेरियो किया जो हमने प्रीवियस देखा है कि ये हमारे पास हाई है, ठीक है, और ये हमारे पास लो है। मार्केट ने यहाँ पे बाय दिखाया सब दोस्तों को, ठीक है, और एक ही दम से यहाँ पे फिर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखाई। और ये जो चीज़ है ना, ये जो हम देख रहे हैं, ये विक्स की शक्ल में ये सारी जो है, ये भी जो है लिक्विडेशन की ही कहानी है। अब इसको मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसको कितना और लंबा लेके जाऊं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई लो है या हाई है, उस पर आपने पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाना, ठीक है। उसको आपने इतना ज़्यादा जो है ना ब्लाइंडली नहीं देखना। आपने वेट करना है कि उस पॉइंट की लिक्विडिटी ले ले मार्केट, और उसके बाद आपने चेंज ऑफ करैक्टर या बाकी सारी चीज़ें देखते हुए आपने एंटर होना है। आप कहीं पे भी प्रैक्टिस करें, आपको सारी चीज़ समझ आएगी कि ये बेसिकली क्या कर रही है मार्केट।
क्योंकि आपको ये पता है कि जब सपोर्ट टूटती है तो वो क्या बनती है, वो रेजिस्टेंस बन जाती है। जब रेजिस्टेंस टूटती है तो वो सपोर्ट बन जाती है। जैसे कि अगर हम इसको सपोर्ट मार करते हैं तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई, रेजिस्टेंस दिखाने के बाद ये जो प्राइस एक्शन ऊपर गई है ये वाली, ये क्या किया मार्केट ने, बेसिकली ये भी लिक्विडिटी ही ली है और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई है। तो आप ये प्रैक्टिस करें इस पर, लिक्विडिटी पर, और हम इसको मज़ीद जो है डिस्कस करेंगे, मज़ीद इसको देखेंगे, सेल साइड, बाय साइड, इंटरनल, ये सारी चीज़ें हम इसको मज़ीद देखेंगे। अब मेरा सिर्फ ये मानना है आप दोस्तों से कि मुझे लगता है कि इसमें मज़ीद और कुछ डिस्कस करने को नहीं है मेरे लिए फ़िलवक्त। अगर आपका कोई सवाल है या कुछ आप पूछना चाहते हैं इस पर तो मुझसे पूछ सकते हैं। जिशान भाई, मेरा भी एक क्वेश्चन था इस पर। जी जी पूछें। जिशान भाई, जिस तरह आपने बताया हुआ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होता है वो 40% जो हो उसकी तकरीबन रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपना मार्केट अपना एक वैलिड हायर हाई को ब्रेक करती है और वो 40% की रिट्रेसमेंट भी नहीं लेती, तो हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे या नहीं? अच्छा, आज मैंने ग्रुप में जो किया था ना, 1 मिनट जी सर वो बता दें। हाँ चले, लेकिन लिक्विडिटी पर तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? सर भाइयों से पूछे, मैं तो भरपूर इस पे जो है ना ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पहले प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चले, किसी का कुछ? सर मेरा है क्वेश्चन। जी जी पूछे। सर आपने बोला कि विक या ऐसे उस पे लिमिट ऑर्डर नहीं लगा सकते, लेकिन इंड्यूसमेंट के बाद वाला जो हमारा पीओआई होता है उस पे हम लगा सकते हैं लिमिट ऑर्डर। हमने बेसिकली ना, जब मार्केट लिक्विडिटी ले लेती है ना, उसके बाद हमने चला जाना है छोटे टाइम फ्रेम पर। छोटे टाइम फ्रेम पर हमने देखना है चेंज ऑफ करैक्टर, जिसे चोक बोला जाता है। उसके बाद हमने जी देखना है सर। कि उसी तरफ जिधर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, बाय हुआ है या सेल हुआ है, फिर हमने देखना है इंड्यूसमेंट। जी इंड्यूसमेंट देखने के बाद हमने सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक देखना है छोटे टाइम फ्रेम पर, फिर हमने एंट्री लेनी है। एंट्री अभी 2-3 स्टेप रहते हैं जो कि हमने मजीद देखना है, तो एंट्री को छोड़ दे अभी। बस ये जो लिक्विडिटी है ना, इसको आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इसको छोड़ दिया या आपने इंड्यूसमेंट को छोड़ दिया, आप एसएमसी में एसएमटी होंगे। ठीक है, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सर फिर प्रैक्टिस कैसे करें? एंट्री डिजाइन करके प्रैक्टिस करें या बस उसको नहीं, मार्क आपने करके रियल प्रैक्टिस करें? चार्ट पे करनी है ना। अब ये देखना कि ये मेरे पास, अब देखो जो हमने डिजाइन की है ये डबल टॉप बना हुआ है। जी सर। डबल टॉप बना हुआ है। आप ये देखें कि मार्केट जब वापस आई है तो वो इस पे रुकी है। तो आपको ये नहीं पता सर। होना चाहिए कि हमने वेट ही करना है। अब ये जितनी प्राइस एक्शन है, आप जिधर मर्जी मर्जी से इसको देख लें, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, आपने खुद मार्क करना है इसको। मिसाल के तौर पे ये देखो, जी सर। ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट पे ये क्या हुआ है, ये जो आईडीएम यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी ली है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी जी ली सर। है। वो समझाने के लिए है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए वो जो डिजाइन मैंने किया है, लेकिन आपने मार्क जो है वो उसी पे करना है। अब ये देख लें, ये जो इतनी ये ऊपर कुछ चीज गई हुई है, ये भी लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, उसके बाद नीचे आई है। मार्केट ऊपर या नीचे तब तक नहीं जाएगी जब तक वो लिक्विडिटी नहीं लेगी। आप ये देखें, इस बॉटम की लिक्विडिटी ली, मार्केट ऊपर चली गई। अब ये जो सर इस एरिया को थोड़ा सा जूम करना सर, इसी एरिया को थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, कीजिए। एक सेकंड मैं जरा इनको समझा लूँ ताकि इनको पता चले कि लिक्विडिटी बेसिकली मैं क्या किसको रहा हूँ। जी भाई। मैं बोलूं या बता रहे हैं आप? नहीं नहीं बोले, आप बोले सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे एक और लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, वो मतलब ये जो हम जिसे कहते हैं, ये जो ऊपर से आ रही है ना नीचे मार्केट सर, इंटरनल। हाँ जी। तो ये सर इसको हम कहेंगे एल आर मतलब कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो मार्केट ने जब सर ऊपर जाना होता है ना जी, हाँ जी। तो अपने एल आर बना के आ रही होती है। ठीक है। और जब मार्केट ने मतलब कि ऊपर कोई पीडीआर मतलब कि ऊपर कोई मेन लिक्विडिटी पड़ी हो सर, ठीक है। अब ये आप ऐसा थोड़ा थोड़ा मार्क करेंगे सर, ये वाला एरिया मतलब थोड़ा सा, ये वाला ऊपर 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 वाली साइड सर। एक मिनट, ये और ये ऐसे नहीं ही? सर, ये और ये तीसरे वाला मार्क करें सर। ये वाला? हाँ जी, वहां से वहां तक। हाँ चलें ठीक है, ऐसे ठीक है सर। देखें जब मार्केट लो आई है तो मार्केट ऊपर गई है, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। जैसे ही मतलब कि मार्केट हाई बना रही है तो पहले वाले हाई की लिक्विडिटी नहीं ले रही। हाँ जी। तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पड़ी थी। तो मोस्टली चांस होंगे सर, ये सब भाई जाके देख ले, मैंने तो चार्ट में काफी दफा देखा है। तो जहां पे एल आर पड़े होंगे ना, वहां पे जब मार्केट दोबारा कोई पीडीआर पे नीचे से या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही होगी, जहां पे एल आर पड़ा होगा वहां से मार्केट बिल्कुल आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला पड़ा था ना सर, ये वाला हाँ जी। सबसे ऊपर, ये आप अपना टारगेट रख सकते हैं। जैसे मार्केट नीचे से उठी थी ना, हाँ नीचे से सर, ठीक है, मैं तो समझ जहां गया। आप कह रहे हैं ये रख लेते अपना टारगेट, हाँ ठीक है जी, पहला टारगेट अपना ये रख सकते थे। उसके बाद इसके बाद अगर पिछली लेग्स में देखें तो एफवीजी पड़ी हुई है, मार्केट ने उसको बिल्कुल इसके ऊपर ही सारा एफवीजी पड़ी हुई है ना। मैं देख लिया, मैंने देख लिया, ये वाली एफईजी पड़ी हुई है ना।
ये भी है, नीचे भी है सर, नीचे भी है सेम इसी लिक्विडिटी को ऊपर देखें सर, ये वाली ये वाले, ये देखें इस एफबीजी में आके मार्केट ने रेंज किया, रेंज करने के बाद मार्केट फिर नीचे आ गई है। ठीक है, ये चलिए, थोड़ा सा है तो मुझे पहले ठीक बता है। मैं बहरहाल क्योंकि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मैं बेसिकली सिर्फ ना एक्सटर्नल पे इनको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये हम चीज़ें बाद में भी देख लेंगे। अगर इनको एक्सटर्नल की समझ ना आई तो इनको ये एल आर समझ नहीं आना नसीब है। समझ गए ठीक ना? ठीक ठीक हो जी, मैं सर समझ गया। ये फर्स्ट टाइम इनको ये बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ना हो कि ये फिर कंफ्यूज हो। आपको पता है हमारे 2-3 दोस्त स्लो हैं, बाकी तो जी थोड़े जी। सही चल रहे हैं। अब ये जो सर आपने लिक्विडिटी यहाँ से मार्केट ने स्वीप की है सर, इसको कहेंगे HRLR, मतलब हाई रिस्क लिक्विडिटी। मार्केट ने ऊपर जाना था, मार्केट ने अपने पहले वाले लो की लिक्विडिटी ली, मार्केट ऊपर। अगर मार्केट ने नीचे आना होता, मतलब आती तो है मार्केट, आती जाती रहती है, ये तो स्ट्रक्चर के हिसाब से है ना, तो टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर मार्केट ने, अगर छोटा टाइम फ्रेम होता, मार्केट ने नीचे आने होता, आज ये 15 मिनट है ना, 5 मिनट का अगर होता सर, तो फिर इसकी लिक्विडिटी नहीं लेनी थी, फिर मार्केट जल्दी नीचे आ जाती। जैसे कि मार्केट ने वो ऊपर गई है फिर नीचे आई है, तो ये छोटी छोटी हर जगह पे लिक्विडिटी सर बड़ी, आप सही कह रहे हैं कि पहले एक्सटर्नल, उसके बाद इंटरनल, फिर डीपली। जी, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इसलिए बनाया जाता है कि आप कहीं पे भी देख लें मार्केट जब जब नीचे या ऊपर गई है, वो विक्स की शक्ल में किसी प्रीवियस हाई या लो की लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर गई है। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। अगर किसी को नहीं आई तो जल्दी बोलें, क्योंकि मेरा खाना ऑलरेडी लेट हो चुका है। 1 मिनट मैं ना लेके जाता हूँ 1 आवर पे, लेकिन क्योंकि ये फिर मुझे मिलना नहीं है ये वाला सिनेरियो, ये मैं समझा लूँ, ठीक है? जी ठीक है सर, ठीक। क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर आप मार्केट को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो, ठीक है? जब आप स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे ना, तो आप ये देखें कि ये हमारा हाई कंफर्म होता है, ठीक है? ये वाला हमारा हाई क्यों कंफर्म होता है? क्योंकि इससे पहले जो इंड्यूसमेंट है ना, ये वाली, ये इंड्यूसमेंट ले ली जाती है, ठीक है? ये वाली, ये हाई इसलिए कंफर्म हुआ क्योंकि इससे प्रीवियस जो लो बना था, जो पुल बैक था, फर्स्ट पुल बैक, उसकी इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेती और कोई नया हाई नहीं बना। अगर यहाँ पे कोई नया हाई बन जाता ना कुछ इस तरह, तो फिर हमारी इंड्यूसमेंट क्या होनी थी? शिफ्ट हो जानी थी। लेकिन मार्केट ने क्योंकि इस हाई के बाद और इस पुल बैक के बाद कोई यहाँ पे न्यू हाई नहीं बनाया था यहाँ तक, ठीक है? मैं इस प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, आई होप आपको नज़र आ रही होगी, ये सिर्फ इतनी, ठीक है? तो इस बीच में क्या हुआ कि मार्केट की इंड्यूसमेंट उसने ले ली थी, ठीक है? ये इंड्यूसमेंट ले ली गई है। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, हमारा जो मार्केट को मैप या स्ट्रक्चर को मार्क करने का जो तरीका है या जो रूल है, उसमें ये होता है कि अगर आईडीएम ले लिया जाए, मार्केट आईडीएम ले ले अपना, तो उसके जो उसका जो हाई है वो कंफर्म हो जाता है, जो कि यहाँ पे कंफर्म है। समझ आ रही है ना? कोई बंदा बोल के बता दे मुझे। जी जी जिशान भाई, मेरा भी बेसिकली पहले यही क्वेश्चन हाँ, हो रहा यही था यही है ना, ये अब मैं आपको बताता हूँ। जी अब ज़रा आपने ये गौर करना है, ठीक है? इससे पहले यार अब मैं कैसे करूँ? चलें ऐसे कर देते हैं। इसको मैं पहले कर दूँ मार्क। अब आपने ये देखा होगा कि मार्केट जो है ना, किधर आया? ये मार्केट जो है ना, कुछ इस तरह जा रही होती है ऊपर। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर भी देखें, तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक आप इसको क्या कहेंगे? सर इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव कहेंगे, इम्पल्सिव लेग कहेंगे, ठीक है ना? और ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को क्या कहेंगे? रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट कहेंगे। और ये सेकंड इम्पल्सिव मूव है जो कि बाय से सेल की तरफ गई है, ऐसा ही है? जी सर। ये भी तो मूव है ना, ये भी तो मूव है, ये भी सेकंड लेग है, इसको कहा जाता है ये सेकंड लेग है। मार्केट जो है ना, मार्केट वो कभी भी सिंगल लेग वर्क नहीं करती, ठीक है? आप ये देख लें कि आप अगर इसको यहाँ से मार्क करते हैं, अगर मैं इस वाली इसको यहाँ से मार्क करूँ ये, तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें कोई ऐसा सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है जिसको आप सेकंड लेग या डीपर, जो हमने पहले दिन जब हमने स्ट्रक्चर मार्क किया था, डीपर लेग नज़र आती हो, डीपर रिट्रेसमेंट नज़र आती हो, यहाँ से लेके यहाँ तक? जी नहीं। बताएं। नहीं सर, नहीं होता। क्योंकि ये सिंगल ही इम्पल्सिव मूव है, ये सिंगल लेग है। सिंगल लेग में अगर मार्केट यहाँ से डीपर पुल बैक ले लेती, डीपर आ जाती, तो हमने कहना था कि ये हमारा वैलिड हायर हाईज है, ठीक है? ये हमारा वैलिड हायर हाई है, क्योंकि ये मार्केट बिल्कुल माइनर सा ही है, ऐसे छोटा छोटा घूमती फिरती क्या कर रही है? ऊपर चली जाती है। तो इस सिनेरियो में हमारा जो है ना, मैंने इसीलिए पिक्चर की शक्ल में और लिख के भी बता दिया था, इस सिनेरियो में
क्योंकि यहाँ पर मार्केट को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे कि वो सेकंड लेग बना रही है, दूसरी वो अपनी जो है ना मूव दे रही है, वो दे रही है यहाँ पे इस हाई को टच करने के बाद सेकंड लेग ये बन रही है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ये जो अगर आप यहाँ से इसको मार करते हैं तो ये कोई भी वैलिड जो पुल बैक है वो नहीं है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो इस सिनेरियो में हमारा रूल नहीं चेंज हुआ, हमारा रूल वही है कि अगर इंड्यूसमेंट ले ली गई है तो हाई वैलिड है। लेकिन क्या हुआ कि ये सिंगल लेग है, सिंगल लेग में हम उसको ट्रांसफर करेंगे, जैसे मार्केट इंटरनली हायर हाईज बनाती जाएगी। तो फिर क्या हुआ, मार्केट ने ये वाला हाई बनाया तो हमारा ये हाई यहाँ से शिफ्ट होगा और यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगल लेग में तो हम उसको नहीं कर सकते, ये तो सिंगल लेग में इंटरनल ब्रेक हुआ है, इसलिए हम इसको वैलिड नहीं करेंगे। ये ट्रांसफर हो जाएगा, हमारी इंड्यूसमेंट भी यहाँ से फिर ये वाले पॉइंट पर ट्रांसफर हो जाएगी और ये इसको हम इंटरनल मार्क कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ गई है। जी सर, जी सर। तो मतलब सर जी हमारा रूल वही रहेगा आईडीएम वाला, लेकिन हमने इम्पल्स इसको डीपर जो है पुल बैक देखना है या रिट्रेसमेंट देखनी है जी, डीपर, क्योंकि ठीक जब भी आप मार्केट में देख रहे हैं ना कि यहाँ से ये जो बना है ये कैसे बना है, ये हायर लो कैसे बना है, क्योंकि मार्केट ने ये सेकंड मूव दी है, ये फर्स्ट मूव है यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, और ये सेकंड मूव है। तो हमने सेकंड मूव जब तक नहीं आनी हमने उसको अपने हायर लो को नहीं ट्रांसफर करना। लेकिन क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको वही जो बात है जिसमें मैं आपको पहले दिन बताया था कि ये एक वैलिड पुल बैक है इसलिए हम इसको कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी ना, अगर आप किसी पढ़े लिखे एसएमसी वाले बंदे से बात करेंगे तो उसने कहना इसको तो पता नहीं है, तो इसलिए ये मैंने क्लियर करना था पॉइंट आपको। ठीक है, इंड्यूसमेंट वाला ठीक हो गया सर। एक और क्वेश्चन था कि जैसे आज आपने मैसेज किया था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम का आपने गोल्ड का करके भेजा था कि अब हम बेरिश हैं, तो सर जी मेरा ये क्वेश्चन था कि ये H1 में भी हो गया होगा ना बेरिश, या क्योंकि मार्केट इज अ फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टल। हाँ हो गया होगा, ये H1 में भी देख लेते हैं, ये गोल्ड में ही है हम। जी ठीक है जी। चोज तो हो चुका है, लेकिन बेसिकली हम 15 मिनट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने 1 मिनट पे अपने ट्रेड डिजाइन करने हैं, इसलिए हम लेते हैं। ठीक है, और एक और बात ज़हन में रख लीजिएगा कि ये देखें कि इसकी इंड्यूसमेंट सर इसका चोज तो ऊपर ही नहीं हो जाएगा सर थोड़ा सा नहीं H1 का, नहीं क्योंकि ये ऊपर जो छोड़ी हुई है विक, ये वाली, हाँ जी लेकिन यार आपका लो ये है ना, आपका लो ये है, आपका हायर हाई ये है, ये तो इंटरनल कहानी है सारी। ओके ओके सर ओके। या तो इसको ब्रेक करे या तो इसको, तो इसने चोच को ही ब्रेक किया ना, चोच को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब ये देखना है हमने कि ये जो लो बना है ये वाला, इसका आईडीएम भी ले लिया उसने मार्केट ने, ठीक है, तो आईडीएम पर भी आप यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप या पीओआई देख के आप सेल की एंट्री डिजाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया था। अभी आते हैं वो क्या नाम था भाई का जो कह रहे हैं कि नीचे को लिक्विडिटी ले ली है, इस पॉइंट पे कह रहे थे आप। जी सर, मैंने सवाल वो देखा था ना, डबल टॉप टॉप में बना है ना, पहले जो अभी लिक्विडिटी उठाई है उसने, उसी के बारे में बताना था। ये वाली ऊपर की तरफ कह रहे हैं? नहीं, लास्ट में जी, लास्ट में जो अभी कैंडल नीचे आ रही है, इससे पहले जो उसने लिया है ये रेड कैंडल। बेसिकली ना जब चेंज ऑफ करैक्टर होता है ना तो आपने बहुत ज्यादा मोहतात हो जाना है, क्योंकि चेंज ऑफ करैक्टर हमारे वो नहीं है जो हमने किताबों में पढ़े हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था। ये अब आपने क्या देखना है कि आपकी जो है ना ये लो जो लगा था इसकी इंड्यूसमेंट भी ले ली गई है। अब हम प्योरली बेरिश सेंटिमेंट्स में है टिल अभी, ठीक है। कैंडल्स की बॉडी की शक्ल में भी हो सकती है, लेकिन विक्स की शक्ल में भी ज्यादा होती है, जो कि हो सकता है। लेकिन आप प्रैक्टिस करें, इस पर प्रैक्टिस जारी रखें, इंशाल्लाह हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम चीजें और भी इसमें डिस्कस करते जाएंगे। वैलिड होगा, कैंडल की शक्ल में एडीएम होता है। जब भी मैं आपको ये बता दूं, क्या नाम है अली भाई, जब भी एक सॉलिड कैंडल नीचे को क्लोजिंग दे देना, जैसे कि ये वाली कैंडल ने दे दी है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है, ठीक है, जो भी यहाँ पे पॉइंट था। क्योंकि ये अगर आप इसका वॉल्यूम भी देखोगे ना, जो कि मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, तो क्या हुआ, वॉल्यूम क्यों नहीं आया, तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला वॉल्यूम पिछली कितनी ही कैंडल्स, ये 1 आवर की कैंडल है बाय द वे, इस कैंडल से, ठीक है, ये सारा वॉल्यूम जो है ना इसमें ज्यादा है। उसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे या जितना भी उनके पास पैसा था, उन्होंने फेंका मार्केट को नीचे जाने के लिए। इसको क्या कहते हैं नसीर भाई, इस कैंडल को बीएसए में एफर्ट कैंडल जी, ये एफर्ट कैंडल है। तो इस एफर्ट कैंडल का ये मतलब होता है कि जब इतने ज्यादा पैसे लगा दिए जाएं तो हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना होता है, जो कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इंडिसीजन टाइप बनी है कि मार्केट में जो है
वो ऊपर गई है, मार्केट्स बायर्स लेके गए हैं लेकिन फिर सेलर्स उसको नीचे ले आए। तो ये एक अलग कहानी है जो कि हम कभी इंशाल्लाह फिर भी ऐसे में भी डिस्कस करेंगे।